बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कहाँ पहुंचे थे हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन, शेयर इन पंजाब। आओ जी, अब आओ मेरे बच्चों, एक्सपेंस पे आ जाओ। बच्चे ने कह दिया एक्सपेंस पे, तो एक्सपेंस पे आ जाओ। परेशान ना होना सर, अगर तुम बच्चों के कहने पे पढ़ाओगे तो पढ़ा लिया तुमने। किस इलाके से है ये बच्चा जिसने फरमाइश की है कि एक्सपेंस से शुरू करें? गुजरावाला, टिक्कों का शहर, बटेरों का शहर। तुम्हारे वजूद से तो नहीं लगता तुमने कभी बटेर खाया। चिड़ों का शहर, चुड़ैलों का नहीं, उसे इंशाल्लाह शहजादी मिलेगी अल्लाह ने चाह तो। बच्चियों आप भी हंस रही हो, मेरा बेटा भाभी आएगी ना तो एक एक सूट सब बहनों को दिलवाएगा इंशाल्लाह। कर दूं वादा? दो दो, वो कह रहा है दो दो दूंगा सर, शहजादी तो आए सर। भाई क्लैपे लो मेरे दोस्त। अब मेरे बच्चों इन 10 पेजेस से ये लाइन लगाकर 10 पेजेस से अलहदा चले जाए, 10 पेजेस से अलहदा। नहीं इसके नीचे नहीं अलहदा बेटा, बातें नहीं बच्चियों, बातें नहीं प्लीज। समझे, सीए की बेस बन रही है, ये बेस बन गई तो आगे सीए आसान है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहता हो। क्या लिखा? एक्सपेंस, हेडिंग बनाए एक्सपेंस। क्या हेडिंग बनाई? क्या डेफिनेशन थी एक्सपेंस की? स्पेंडिंग ऑफ स्पेंडिंग ऑफ बिजनेस फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यार ये बंदा, मेरा बिजनेस है, बुक शॉप है, ये आके खड़ा हो जाए, अंसारी 200 रुपए दो, लिख लेना ये तुम्हारा एक्सपेंस है, तो दे दो। अगर ये अल्ताफ हुसैन भाई की पर्ची लेकर आया तो फिर तो मजबूरी है ना, लेकिन तो शरीफ आदमी है यार, ठीक है। इसका मतलब अकाउंटिंग पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में नहीं है तो कोई पर्ची भी नहीं आएगी, दूसरे मुल्कों में थोड़ी कोई पर्ची आती है। अच्छा, ये है वो कंपनी जो मुझे बिजली सप्लाई करती है, वापडा। इनका बिल आएगा, पे कर दो, पे कर दें। ये पीटीसीएल है, ये वो पर्सन है जो हमारे जनरेटर का डीजल सप्लाई करते हैं। इनका बिल आया, मैंने वेरीफाई किया तो बाकी डीजल इस्तेमाल हुआ था, पेमेंट कर दो। ये हमारे सेल्समैन है, इन्होंने पूरी ड्यूटी की है 30 दिन, पैसे दे दो। ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं, इनकी दुकान है, हम किराएदार हैं, किराया दे दो, दे दें सर। तो कह सकता हूं, ये पेंसिल ना कर प्लीज, जिस जिस पार्टी से बिजनेस ने कोई सर्विस ली है उस पार्टी को मैं पे करूंगा। तो कह सकता हूं एक्सपेंस असल में किसी पार्टी से सर्विस लेने का नाम है। आपका एक गलत जुमला 150 बच्चे को खराब कर सकता है, ध्यान से प्लीज। जब तक मैं ना सिखाऊं जब तक आपने नहीं बोलना। एक्सपेंस क्या है? बिजनेस ने किसी पार्टी से बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्विस ली, उस सर्विस के बदले कुछ पे किया, उसे कहते हैं। लिखे, बिजनेस ने किसी पार्टी से, भाई सुन ले क्या क्या लिखा है। बिजनेस ने किसी पार्टी से बिजनेस से रिलेटेड कोई सर्विस ली,
और उस सर्विसेज के बदले, और बोले उस सर्विसेज के बदले कुछ पे किया, इसको बोलिए एक्सपेंस कहते हैं। इसको एक्सपेंस कहते हैं। तो कह सकता हूं एक्सपेंस का मतलब है सर्विसेज टेकन। भाई एक्सपेंस का मतलब है, बोलिए सर्विसेज टेकन। अब उस पेज पे जाएं, एक्सपेंस क्या है? बेटा बातें नहीं बेटा, बच्ची बेटा प्लीज। अब बताएं, अगर बिजनेस ने किसी पार्टी से कोई सर्विसेज ली तो सर्विसेज टेकन क्या हो गया? अप हो गया। सर्विसेज टेकन अप हुआ तो एक्सपेंस अप हो गया। अब जाके देखें एक्सपेंस अप होता है तो जाके देख ले, मुझे कोई जल्दी नहीं है यार, मैं तो क्लासेस में ही होता हूँ। एक्सपेंसेस अप हो तो डेबिट होता है। अभी डेबिट क्रेडिट तो हम कर नहीं रहे, वैसे ही बता रहा हूं आपको। अब मुझे बताएं, जब मैंने सर्विस ली तो एक्सपेंस अप हो गया, कैसे वापडा से जान छुड़ाऊं? पैसे देके, पीटीसीएल से पैसे देके, सुई गैस से पैसे देके, सेल्समैन से पैसे देके, लैंडलॉर्ड से पैसे देके, तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? और कैश एक एसेट है। कैश एक, बहुत ही ज्यादा लिखना है तो लिख लो करंट एसेट है। कैश एक करंट एसेट है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि जिससे सर्विस ली है मैं उसे कहूं भाई अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। बिजनेस में तो ये चलता है, बिजनेस में तो ये चलता है। तो सर्विसेज टेकन तो अब भी आप होंगी, एक्सपेंस तो अब भी आप होगा, लेकिन साथ ही एक्सपेंस पेएबल, क्या वर्ड बोलोगे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। शाबाश शाबाश, अप हो जाएगा। अब बताएं, ये सर्विस प्रोवाइडर अगर मुझे ईद की नमाज में नजर आ गया तो क्या कहूंगा? ओ भाई नजर चुराओ, इसके तो पैसे देने हैं, बड़ी मुश्किल से बकरों के पैसे इकट्ठे किए हैं, अगर इसके पैसे दे दिए तो ईद खराब हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ, मैं इसे कह दूं 15 साल के बाद दूंगा तो वो मेरा बकरा लेके भाग जाएगा, क्या कहेगा? अंसारी कभी नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मुझे 2, 4, 5, 10 महीनों में देना पड़ेगा, इससे ज्यादा टाइम। तो बताओ ये कौन सी लायबिलिटी बनी? करंट लायबिलिटी। क्लियर? इसे कहते हैं एक्सपेंस थ्रू कैश, और इसे कहते हैं एक्सपेंस ऑन क्रेडिट। एक्सपेंस ऑन क्रेडिट, एक्सपेंस ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट का दूसरा नाम, अब लिखें, वो जो रूल्स बना रहे थे वहां जाके लिखें एक्सपेंस थ्रू कैश। वहां जहां रूल्स नहीं बना रहे थे वहां पहुंचे, शाबाश। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला पेज। अब यहां लिखें एक्सपेंस थ्रू कैश, एक्सपेंस थ्रू कैश। क्या लिखा है? एक्सपेंस थ्रू कैश। थ्रू कैश का मतलब सर्विस ली और पैसे दे दिए, सर्विस ली और पैसे दे दिए। ओके हो गया? अब बताएं एक्सपेंस क्या हो जाएगा? लिख दें एक्सपेंस अप हो जाएगा। एक्सपेंस अप, ये देखें एक्सपेंस अप हो रहा है क्योंकि थ्रू कैश है, तो कैश क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। कैश के साथ एसिड लिख दें कि कैश एक एसिड है। ओके हो गया? अब इसके नीचे लिखें इधर ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक्सपेंस थ्रू क्रेडिट। एक्सपेंस थ्रू क्रेडिट का मतलब सर्विस तो ले ली लेकिन अभी पैसे नहीं दिए।
देख लिया। अब एक्सपेंस तो अब भी अप हो जाएगा, एक्सपेंस तो अब भी, तो लिख लें एक्सपेंस तो अप हो गया। दूसरी तरफ एक्सपेंस पेबल अप हो जाएगा। क्या देखें, एक्सपेंस पेबल अप हो जाएगा। अब बताएं जी, एक्सपेंस पेबल एसेट है, लायबिलिटी पेबल, तो साल लिख लें करंट लायबिलिटी है। क्या लिख लें? करंट लायबिलिटी है। ओके हो गया। अच्छा भाईजान, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है, जरा अदर इनकम पे जाएं, अदर इनकम वाले पेज पर, अदर इनकम वाले पेज पर आ गए। मेरा मेन बिजनेस क्या है? बुक शॉप, बुक शॉप है ना, किताबें बेचना। अगर मैं शाम में किसी के अकाउंट्स बनाकर दे रहा हूं, सेकेंडरी एक्टिविटी, वहां से जो पैसा आएगा अदर इनकम। जब मैं किसी के अकाउंट्स बना के देख रहा हूं, ये बच्चा आया कहता है सर जी मुझे अजीब बीमारी है, मैं सोता हूं तो आंखें बंद हो जाती है। मैंने कहा नब्ज दिखा, मैंने इसकी नब्ज देखी और इसे क्या कहा, ये 2 गोलियां सोने के बाद खा ली और 2 उठने से पहले खा ली। इसका मतलब मैंने इसको सर्विस दी। क्या दी? अब अगर मेरे दोस्तों ये है अमीर बच्चा, लग रहा है अमीर बच्चा, तो ये मुझे मेरी सर्विस का कैश दे देगा। और अगर ये है इस तरह का बच्चा तो क्या कहेगा, अंसारी साहब 2 महीने बाद दे दूंगा। तो कह सकता हूं कभी मैं सर्विस लूंगा तो कभी मैं सर्विस दूंगा। तो अब आ जाए अदर इनकम पे, एक्सपेंस के बाद अदर इनकम। अब लिखें अदर इनकम क्या होती है? जल्दी नहीं है बेटा, जल्दी ही तो नहीं है मुझे। अदर इनकम, सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड। कौन सी एक्टिविटी है ये? सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्या लिखा है? अदर इनकम, सर्विस प्रोवाइड। ठीक है। अब मैंने सर्विस प्रोवाइड की है, गुड न्यूज बैड न्यूज, मैंने इसको सर्विस दी है भाई को, गुड न्यूज। इसे कहते हैं कमाना। क्या? तो इस एक्सपेंस को क्या कहते हैं? खर्चा। इसे क्या कहते हैं? खर्चा। और अदर इनकम को क्या कहते हैं? कमाई। क्या कहते हैं? कमाई। कब होती है कमाई? जब मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूं। यार मैं और 3-4 मेरे जरा हेल्दी बच्चे अगर बड़ी ईद पे सर्विस दे दें तो शायद हम पूरे साल के पैसे इकट्ठे कर लें। मैं व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को सिखाता रहूंगा, वो प्रैक्टिकली जानवरों को उसी तरह निभा करते रहेंगे, बेहतरीन गोश्त बना के दे देंगे। शाम को हम पैसे आपस में बांट लेंगे। तो हमने क्या प्रोवाइड की? सर्विस प्रोवाइड की। और क्या की? कमाई की। अब अंसारी साहब इस कमाई को क्या कहें? अदर इनकम ही कहूंगा ना यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ये काम नहीं करना था भाईजान। तो ये मेरी क्या है? अदर इनकम। ये अदर इनकम कब हुई? जब मैंने किसी को कोई अपने मेन काम से हटकर, अपने मेन काम से। अब मुझे बताएं, जब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की तो मेरी अदर इनकम अप हो गई। अब अगर ये सर्विस मैंने अपने किसी दोस्त को प्रोवाइड की और वो बट आदमी था, नहीं बट आदमी था ना, तो उसने जल्दी से जेब से कैश निकाला और मुझे दे दिया और क्या कहा, अंसारी मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से देनी चाहिए। अब बताओ मेरी जेब में कैश आया? शाम को जब मिसेस पूछेगी अंसारी तुम्हारी जेब में पैसे कैसे, सुबह तो मैंने तुम्हें खाली जेब भेजा था, तो मैं क्या कहूंगा? बेगम आपके लिए लेकर आया हूं, खर्चे ज्यादा बढ़ गए इसलिए शाम में ये काम भी कर रहा हूं।
अब मुझे बताएं कैश क्या हुआ? कैश एक, दूसरी तरफ अदर इनकम क्या हुई? आप हुई। अब जाएं बिजनेस ट्रांजैक्शन पर, लिखें अदर इनकम थ्रू कैश। बच्चियों बातें नहीं बेटा। अदर इनकम थ्रू कैश। बताएं जी अदर इनकम क्या हुई? आप हुई। लिख लें अदर इनकम आप हुई। दूसरी तरफ लिखें कैश क्या हुआ? और कैश एक करंट एसेट है। अब मेरे दोस्तों में एक दोस्त शेख भी है, पक्का शेख, जद्दी पुश्ती। उसकी जो घरवाली है वो भी शेख फैमिली से है, अल्लाह मिलाई जोड़ी। तो फिर बच्चे डबल शेख होंगे, बच्चे डबल शेख होंगे ना। अब मैंने सारा काम किया अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैंने कहा जी मजदूरी, तो मेरा भतीजा वो जो दोस्त है उसका बेटा आ गया और क्या कहेगा, अंकल पापा कह रहे हैं अगली ईद पे ले लेना। तो मैं क्या कहूँगा, बेटा अगली ईद पे नहीं, तेरा जब हकीका होगा ना तो जब दे दी, 3-4 महीने बाद तेरा हकीका डी है। वो कहकर ठीक है अंकल ले लीजिएगा। अब मुझे बताएं मैंने सर्विसेज दे दी, मैंने अदर इनकम अर्न कर ली, कमाई तो कर ली है लेकिन अभी पैसे नहीं आए। पैसे, इसे कहते हैं अदर इनकम रसीवेबल। इसे क्या कहते हैं? अदर इनकम रसीवेबल। अदर इनकम रसीवेबल। अब सोच के बताना नाम देखकर, ये एसेट है या लायबिलिटी? भाई मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? शेख के लिए ना सोचे, मेरे लिए सोचे। अब शेख स्टेटस लगाएगा, मैं बार बार लाइक मारूंगा, बार बार हार्ट भेजूंगा, और मेरा दिल चाहेगा शेख रोज मुझे अपनी जियारत करवाए क्योंकि मैंने उससे पैसे और जिसके देने हैं। मेरा दिल चाहेगा कभी जिंदगी में ये दोबारा मुझे नजर। लायबिलिटी के लिए यही सोच होती है दोबारा नजर ना आए, एसेट के लिए होती है कि बार बार नजर आए। इसलिए तिजोरी लाल जब अपनी तिजोरी खोलता है तो दिन रात नोटों को देखता है क्योंकि वो उसके एसेट है, उसके एसेट है। तो ऐसा भी माल से मोहब्बत हमारी ना हो जाए कि ये माल हमारे लिए क़यामत के दिन दागने का सबब बन जाए। माल से मोहब्बत नहीं करनी, हाँ म्याना रबी इख्तियार करनी है, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है जो म्याना रबी इख्तियार करता है वो कभी मुफलिस नहीं होता। तो जब खर्च करो कि ऐसे खर्च ना करना कि कोई बचत ना करो, और ऐसे भी ना करना कि जोड़ जोड़ के रखे जाओ और बाद में इंसान खाली हाथ जा रहा हो और पछता रहा हो गया मैं तो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर सका। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। अब बताओ शेख अगर 15 साल का वादा करे तो दे दूं वादा? नहीं भाई, बस 2-4 महीनों में दो। तो इसे क्या कहूँगा? करंट एसेट। क्या कहूँगा? करंट एसेट। अब जाओ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, चले गए, वहां लिखो अदर इनकम थ्रू रसीवेबल। पहले क्या लिखा था? एक्सपेंस थ्रू कैश और एक्सपेंस थ्रू क्रेडिट। अब लिखे अदर इनकम थ्रू क्रेडिट। अदर इनकम थ्रू, पहले क्या लिखा था? अदर इनकम थ्रू, अब लिखे अदर इनकम थ्रू क्रेडिट। अदर इनकम थ्रू क्रेडिट। अदर इनकम थ्रू क्रेडिट। अब बताएं जी अदर इनकम तो अभी भी अप हुई है, अदर इनकम तो अभी भी, तो लिख लें अदर इनकम अप हो गई, और अदर इनकम रसीवेबल भी अप हो गई। अदर इनकम रसीवेबल भी अप हो गई। एसेट्स वाले पेज पे आ जाए। एसेट्स वाले पेज पे पहुंच गए भाई। अब ज़्यादा बातें ज़रा गौर से सुनने वाली हैं। मेरी बुक शॉप पर किताबें आई
किसी पिकअप पर, तो मेरा सेल्समैन आकर मुझे क्या कहेगा, कौन आई? गुड्स आई। क्या आई? गर्मी बहुत है लाहौर में, हमने अपनी शॉप के लिए एक एसी मंगवाया, एसी खरीद के लेकर आए, तो क्या कहेगा, एसी आया या गुड्स आई? एसी आया। एसी एक मशीन है, मशीन भाई ये नहीं यार, इससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मोबाइल नहीं यार, इंशाल्लाह सीए करवा के भेजूंगा, लेकिन चलना आपने मेरी तरतीब पे है। एक तो क्लास में मोबाइल नहीं यूज़ करना भाई। एक और जहन में रखिएगा, जो मैट्रिक तक होता है तो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज के अपने यूनिफॉर्म होते हैं। राइस का यूनिफॉर्म में बॉयज़ के लिए शॉर्ट्स जो हैं वो अलाउ नहीं है, और गर्ल्स के लिए जीन्स शॉर्ट शर्ट के साथ अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ इसलिए मैं अपनी क्लासेस में बता देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं होता हूँ। जीन्स अगर आपने वेयर करनी है फीमेल्स ने तो लॉन्ग शर्ट के साथ वेयर करनी है, और बॉयज़ ने शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज में नहीं आना, क्योंकि इन दोनों सूरतों में गार्ड आपको वहाँ पे रोक लेगा, और अगर आप गार्ड की नज़र से बच के आ भी गए तो मैं क्लास में नहीं अलाउ करता। और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा और हर बच्ची जो यूनिफॉर्म है उसको ऑब्ज़र्व करेगा, और कोई ऐसी मौका नहीं देगा कि मैनेजमेंट जो है वो किसी बच्चे या बच्ची से एक्सक्यूज़ कर सके यूनिफॉर्म की वजह से। आई होप सो कि इंशाल्लाह सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बात क्या हो रही थी? एसेट्स की। अब बताएं, जब किताबें आई तो हमने क्या कहा? गुड्स आई। और जब एसी आया तो क्या कहा? एसी आया। अब दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। गुड्स आती हैं गुड्स के नाम से, और गुड्स के आने को कहते हैं परचेजेस। देखो लिखा हुआ है, गुड्स जब खरीदते हैं तो क्या कहते हैं? परचेजेस। और बोलो ना, लेकिन जब मशीन खरीदोगे तो ये नहीं कहोगे परचेजेस, अब ये कहोगे मशीन, अब ये कहोगे मशीन। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड पे लिखें जहां पे नोट्स लिख लें। बिजनेस में गुड्स आती हैं तो कहते हैं परचेजेस अप हुई। बेटा एसेट में लिख लो, साइड पे लिख लो, सारे पेजेस आपके पास ही है, मेरे पास तो कोई भी पेज नहीं होगा। अगर एसेट पे जगह है तो लिख लें, क्योंकि अभी एसेट में मैंने और कुछ भी लिखवाना है, और मुझे लग रहा है जगह आपके पास शॉर्ट हो रही है। एसिड वाले पेज में तो ज़रूर शॉर्ट हो जाएगी। और मैंने पहले दिन कहा था कि कुलचों की तरह ना खाओ, इसको ज़रा आराम आराम से पेज को इस्तेमाल करो। चलो साइड पे लिखो, गुड्स खरीदी जाएं तो परचेजेस अप होती हैं। क्या कहा? गुड्स खरीदी जाएं तो परचेजेस अप होती हैं। क्या कहा? गुड्स खरीदी जाएं तो परचेजेस अप होती हैं। क्या कहा? गुड्स खरीदी जाएं तो परचेजेस अप होती हैं। नॉन करंट एसेट खरीदा जाए, नॉन करंट एसेट खरीदा जाए तो नॉन करंट एसेट अप होता है। गुड्स खरीदी जाएं तो बोले गुड्स खरीदी जाए तो परचेज अप होती है, परचेजेस अप होती हैं। नॉन करंट एसेट खरीदा जाए तो नॉन करंट एसेट अप होता है। यहां से मेरा जुमला याद रखना, पूरे सीए में यूज होगा। नॉन करंट एसेट आता अपने नाम से है, जाता अपने नाम से है। इससे इंशाल्लाह सारी दुनिया के लिए आपका सीए में ये चीज़ पॉइंट कंफर्म हो गया। अब जहां मर्जी लेवल पे सीए हो रहा हो, इंशाल्लाह ये जुमला बचाएगा। बोलो क्या बोला? लिखो, नॉन करंट एसेट आता अपने नाम से है, जाता भी अपने नाम से है। बेटा बातें नहीं प्लीज बेटा। नॉन करंट एसेट आता अपने, बोलिए, नाम से है, जाता अपने नाम से है। नॉन करंट एसेट क्या खरीदना चाहेंगे? जहाज खरीदना चाहेंगे, ट्रेन खरीदना चाहेंगे, कार खरीदना चाहेंगे, ट्राईसाइकिल खरीदना चाहेंगे, बाईसाइकिल खरीदना चाहेंगे, या पहिया खरीदना चाहेंगे? कार ले लो।
कार ले लो, कार ले लो, ठीक है। कौन सी कार लेना पसंद करेंगे? ओ रेंज रोवर ले लो, रेंज रोवर तुम्हारी, ठीक है भाई। अब लाओ जी 200 रुपए दो भाई साहब। हाँ वही शहजादी वाले नहीं है, वही है ना। चले, अब मेरे भाई ने 200 रुपए की कार खरीदी, किसके लिए? शहजादी बाजी के लिए। कितने की? 200 रुपए की। 200 रुपए वाली इसने कार खरीद ली। अब जब ये कार खरीद कर लेकर आएगा जेब में डाल के, तो फिर भाभी को क्या कहेगा? लो शहजादी, मैं तुम्हारे लिए कार लेकर आया हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो शहजादी भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई तो वो क्या कहेगी? आलीजा हम पहले एंट्री पास कर ले, आलीजा हम पहले एंट्री पास कर ले। तो वो जाएंगी और कहेंगी सर अंसारी कहा करते थे, कभी मैंने भी उनका ऑनलाइन लेक्चर लिया था, कि नॉन करंट एसेट अप हुआ। तो पूछेंगी आलीजा आप पैसे देकर आए हैं? तो ये क्या कहेंगे? जी आप ही के पर्स से चुराए थे। आप बताइए कितने पैसे दे आए? 200। तो इनकी जेब से 200 रुपए, तो कैश क्या हुआ? कितने से? और कैश एक करंट एसेट है, और ये एक बोलो बोलो नॉन करंट एसेट है। और यही मैं कह रहा हूं, नॉन करंट एसेट आएगा अपने नाम से। जाने को बाद में देखते हैं। नॉन करंट एसेट आएगा अपने। अब अगर ये इस भाई की शॉप पे गया जो 200 रुपए वाली कार बेच रहा है, तो ये से क्या कहेगा? यार जानते नहीं थे पीआरसी में हम साथ बैठते थे, वो सर ने मुझे दुआ दी थी तुझे शहजादी मिले। हाँ हाँ यार तू तो वही है, फिर मिली? हाँ यार मिली, आज उसके लिए ना कार खरीदनी है, ये 200 रुपए वाली कार तो दे दे। ये कहेगा हाँ यार ये ले यार, इस तरह साफ करके देगा, ले यार शाम में मैं अपनी घरवाली के लिए भी एक ऐसी ही ले जाऊंगा। अब ये क्या कहेगा? यार अभी मेरे पास ऐसे नहीं, अभी मेरे पास। तो ये क्या कहेगा? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जा दे दी पैसे। अगर ये कहे 20 साल बाद दे दूंगा, तो क्या कहेगा? रखो, चल चल शाबाश निकाल। और अगर ये कहे 2-4 महीने बाद दे दूंगा, फिर दे देगा। तो कह सकता हूं नॉन करंट एसेट तो अब भी अब होगा, लेकिन अब हमने उधार पर खरीदा है। किस पर खरीदा है? उधार पर खरीदा है। नॉन करंट एसेट उधार पर खरीदा जाए तो उस पार्टी को कहते हैं अकाउंट पेबल फॉर नॉन करंट एसेट। क्या कहते हैं? लिखो अकाउंट, बोलो अकाउंट पेबल, नान नहीं भाई साहब, नॉन करंट। नान कुलचे पे चला गया भाई, यार क्या कर रहे हो यार? अकाउंट पेबल फॉर, बोलो नॉन करंट, काफी लंबा नाम है। अरे ये शहजादी के लिए सब कुछ कर गुजरेगा, तुम्हें नहीं पता, इसका जुनून तुम्हें नहीं पता। चलो भाई आप बताएं जी, अकाउंट पेबल फॉर नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा भाई की बुक्स में? आप हो जाएगा। अब अगर ये भाई इसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे ये रहते हैं, तो ये मस्जिद जाना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि भाई हर नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे खड़े इनकी राह तक रहे हैं, और ये ता करके निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए लायबिलिटी है। नॉन करंट, करंट, करंट लायबिलिटी क्या है? अब बताएं करंट लायबिलिटी क्या हुई? अब हुई क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने अपने इस दोस्त के पैसे देने, कितने? 200 रुपए। अब जाएं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। आराम से बेटा, बातें ना करें, एक तो क्लास का टाइम यूं जाता है, भागता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में चले गए? लिखे नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू कैश। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू कैश। बाइंग बेटा, परचेजिंग। नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू कैश। नॉन करंट एसेट क्या हो गया?
आप आगे लिखें नॉन करंट एसेट अप हो जाएगा। हो गया। अब कैश डाउन, आगे लिखें कैश डाउन हो जाएगा। कैश डाउन हो जाएगा। ओके हो गया। अब इधर आ जाए, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू क्रेडिट, नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू क्रेडिट, नॉन करंट एसेट बाइंग थ्रू क्रेडिट। नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। नॉन करंट एसेट अप हो जाएगा। और ये एक एसेट है, साथ क्या अप हो जाएगा? अकाउंट पेएबल। बस अकाउंट पेएबल कहते हैं, इतना नंबर आप कहां लिखेंगे भाई। अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा? बोले अप हो जाएगा। अब बताएं, अकाउंट पेएबल एसेट है लायबिलिटी? सर लायबिलिटी है, नजर आ रहा है सर, पेएबल है, हमने फ्यूचर में पे करना है भाई। ओके हो गया। भाई साहब हमारी भाभी के लिए क्या लेकर गए? कार, ठीक है, 200 रुपए वाली कार, ठीक है। धुआं इतनी छोड़ती है, पहली स्लप में स्टार्ट हो जाती है, आवाज़ नहीं करती है और बगैर पेट्रोल के चलती है। अगर दिल चाहे तो हवाओं में उड़ा भी सकते हैं। अब भाभी ने उसी गाड़ी पे अपनी अम्मा के घर जाने की कोशिश की तो गाड़ी जवाब दे गई। गाड़ी, उन्होंने पर्स में से कार्ड निकाली और क्या कहा, ये कहां से लेकर आए हो, चल नहीं रही है। इन्होंने कहा मलके आलिया आप गुस्सा ना करें, हम ये कार अभी वापस करके आते हैं। उन्होंने कहा किसे वापस करोगे? ने कहा जिससे खरीदी है। जिससे? तो लिखो नॉन करंट एसेट रिटर्न, नॉन करंट एसेट रिटर्न। एसेट में लिखें नॉन करंट एसेट रिटर्न। अभी आना सिखाया था, अब वापस जाना। जाना नहीं भाई उनकी गलियों में आना जाना, ये वो कोई और गाना है। यहां वापस जाना है भाई साहब। लिखे भाई नॉन करंट एसेट का कायम रहना, कोई मसला नहीं। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें मारा करेगी वो, कभी बेलना आएगा, कभी चिमटा आएगा, टेंशन ना ले। ये देख चोट लगी हुई है, ठीक है। स्टार्ट के नक्शे कदम पे चलने इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। क्या लिखा है? नॉन करंट एसेट का वापस जाना, नॉन करंट एसेट का, और इंग्लिश में कहते हैं नॉन करंट एसेट रिटर्न। हाँ ये देखा ना बच्चा बिल्कुल सही है, रिटर्न सही इंग्लिश सीख रही है। नॉन करंट एसेट आ रहा है जा रहा है। नॉन करंट एसेट आता भी अपने, वापस जाएगा भी अपने। तो जब ये वापस जाएगा तो नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अगर भाई साहब अपने दोस्त के कार शोरूम पर 200 रुपए कैश देकर आए थे तो वापसी पे मलका आलिया के कदमों के नीचे कितने पैसे रखेंगे? 200। और क्या कहेंगे? मलका आलिया हम पैसे वापस ले आए हैं। कितने? 200। अब बताएं जी करंट एसेट क्या हो गए और नॉन करंट एसेट क्या हो गया? डाउन हो गया। दिल इसका गार्डन गार्डन हो गया। ये तो कहेगा रोज ऐसी एग्जांपल दिया कर अंसारी, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। लिखो नॉन करंट एसेट क्या हुआ? डाउन हुआ। और दूसरी तरफ वो 200 रुपए हमें वापिस आ गए तो कैश क्या हुआ? अप हुआ। एक एसेट क्या हो रहा है? डाउन, और एक एसेट क्या हो रहा है? अप हो रहा है। जाएं बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। नॉन करंट एसेट रिटर्न थ्रू कैश। बेटा बातें नहीं बच्चियों प्लीज, प्लीज बेटा। नॉन करंट एसेट रिटर्न थ्रू कैश। क्या कहा? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट रिटर्न थ्रू कैश। नॉन करंट एसेट रिटर्न थ्रू कैश।
नॉन करंट एसेट रिटर्न थ्रू कैश। अब जाएं बताएं जी, नॉन करंट एसेट क्या हो गया, लिखिए आगे लिखे, नॉन करंट एसेट डाउन हो गया, और कैश भी एक एसेट है, ये भी क्या हो गया, ये अप हो गया, ये क्या हो गया, अप हो गया। अच्छे लोगों को उधार वाली चीज रास नहीं आती। जैसे जिसका पहले दिन से अल्लाह ने किस्मत ऐसी लिखी हो ना कि वो ब्रांडेड चीज यूज करता हो, वो कभी डिस्काउंट से चीज ले भी ले तो वो उसे रास नहीं आती, वो उसे नहीं रास आती। ये अल्लाह की तरफ से होता है। कुछ लोगों की किस्मतें अल्लाह ने ऐसी बनाई हुई होती है, और कुछ मेरे जैसे अगर डिस्काउंट के अलावा कोई चीज पहन ले तो उन्हें वो नहीं रास आती, क्योंकि उन्हें आदत ही डिस्काउंट की चीज की होती है। अब भाई साहब को आदत नहीं थी ब्रांडेड चीज की, लेकिन घर वाली को आदत थी माशाल्लाह अपने नसीब की वजह से ब्रांडेड आइटम की। ये उधार लेकर गया पहली दफा जिंदगी में, उनकी फरमाइश नहीं, उनकी ख्वाहिश पर। फरमाइश उन्होंने नहीं की, वो अच्छी भली खातून है, उन्होंने फरमाइश नहीं की, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। ये बिन बताए उधार पर ले आए। उन्होंने कहा कि ये कहां से लाए हो, पैसे तो तुम्हारे पास होते नहीं, मैं तो पहले दिन ही सारे पैसे ले लेती हूँ है। तो उसने कहा, मैं कहा आप गम ना करें, हमने आपसे ना चोरी की है, ना हम आपसे मांगेंगे, ना हम आपके वालिद साहब से कभी रिक्वेस्ट करेंगे। हम उधार लेकर आए हैं, रात को ईंटें रोड़ी कूटेंगे, पैसे दे देंगे, आप प्लीज कबूल कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारे खानदान में कभी उधार की चीज नहीं है। अब ये वापस जाएंगे और चीज वापस कर देंगे, नॉन करंट एसेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब बताएं भाई साहब, अकाउंट पेएबल क्या कर देंगे, भाई अकाउंट पेएबल क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। अकाउंट पेएबल एक, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लिखे ओके हो गया। अब जाएं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में चले गए, क्या लिखा, नॉन करंट एसेट डाउन हो गया, नॉन करंट एसेट डाउन हो गया। और ना मेरी जान क्या कर रही है यार, भाई क्या हो गया यार, भाई उसकी बात हो रही है, तुझे अजीब अजीब हालात आ रहे हैं, अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं भाई। नॉन करंट एसेट डाउन हुआ, साथ ही अकाउंट पेएबल भी, और अकाउंट पेएबल एक करंट लायबिलिटी है, अकाउंट पेएबल एक, क्लियर है। कहीं ऐसा महसूस हो रहा है यार 18 साल जहां गुजारे वहां से यहां आए हैं तो पता ही कुछ नहीं चल रहा है ये क्या बोलता है, पता चलता है, रिटेन हो जाता है। इंशाल्लाह जब आप जुमेरात को बनफ्से नफीस जा रहे होंगे तो ईद का इतना बड़ा तोहफा मैं आपको साथ दे के भेज रहूँगा। 8 दिन करते करते थक जाएंगे, अल्लाह ने चाहा होमवर्क पूरा नहीं होगा, और जो वापस आया पूरा करके इसका मतलब उसका सीए पूरा होगा इंशाल्लाह। करेंगे कोशिश, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।